जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ पर्सनली 10.2 पढ़ेंगे। उसमें हमारा छठा और सातवां क्वेश्चन है। देखिए, तो पहले छठा क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, जो हमारा एक वृत्त है यहाँ से, और स्पर्श रेखा, मतलब जो स्पर्श रेखा हमारी है ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से इतनी दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर है, और हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो यो पी कर दिए। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। जो कि क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये हमारी त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो ए है। क्या बोला? बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर, ए से बिंदु के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त का स्पर्श रेखा, मतलब देखिए एक वृत्त स्पर्श रेखा होती है यहाँ से बाह बिंदु से, जो बाह बिंदु से जो वृत्त को छूते हुए जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा हमारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अब हम क्या बताएंगे आपको? आप जानते ही पहले से पढ़े भी है, परिमेय 10.1। क्या लगाएंगे? परिमेय 10.1। परिमेय 10.1 क्या कहता है बताइए, अगर आप ख्याल होगा। ये जो हमारा 90 अंश होगा, क्या होगा? 90 अंश। कोण जो बी है वह 90 अंश परिमेय 10.1 से यही बोलता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है उस पर कोई भी त्रिज्या है, मतलब टच करती है, तो हमारी 90 अंश बनाता है। वो क्या बनाता है? 90 अंश। अगर जैसे हमारी त्रिज्या ये है, यहाँ से इसको ये टच कर रहा है भाई, इसको अगर टच कर रहा है तो हमारा 90 अंश बनाएगा, ये जान जाइए। तो कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? 90 अंश। ये परिमेय 10.1 कहता है। तो जो कोण ओ बी ए, तो हमें ज्ञात करना है। क्या कह सकते हैं? ओ बी ए एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, इस पर लंब है, तो हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया है। तो अब समकोण त्रिभुज होने के बाद अतः इस पर हम क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही होंगे, शुरू से पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप क्लास 10th की मैथ पढ़े तो पाइथागोरस प्रमेय एकदम याद हो जाना चाहिए, एकदम जवान पे होना चाहिए आपके, कि एकदम कुछ भूलने वाला है ही नहीं है। क्या होता है? कर्ण का वर्ग प्लस ये हमारा आधार का वर्ग होगा, फिर प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए, हमारा अगर ये 90 अंश है, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारी लंब के सामने भुजा कर्ण होती है, और ये हमारा ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा। तो क्या है? कर्ण हमारा 5 का वर्ग, आधार क्या है हमारा? 4 का वर्ग, और प्लस इसको ओ बी लिख देते हैं, ओ बी का स्क्वायर, जो हमें त्रिज्या चाहिए, ओ बी का स्क्वायर। या इसको हम आर मान लेते हैं, चलिए इसको हम आर मान लेते हैं, जो त्रिज्या हमें चाहिए आर, डायरेक्ट इसको हम आर मान लेते, तो हमें आर का स्क्वायर कर लेते हैं त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या को आर से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो हमने उसको आर ही मान लिया। तो अब देखिए, इसका वर्ग करने पर 25 होगा, और इसका 4 चौक 16 होता है, और प्लस आर का स्क्वायर। तो अब इसको इधर ला देंगे, 25 माइनस का 16 बराबर आर का स्क्वायर। तो अब 25 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। तो देखिए 9 ही आएगा ना। 25 में से 16 गया, 25, 15 में से 6 जाएगा 9, आर स्क्वायर। तो देखिए, अब स्क्वायर हटा देते हैं। अब जो स्क्वायर इसका हटाते हैं, आप पहले भी आप वर्ग हटाते हैं, वर्ग लगाते हैं, तो उसके नियम हमने पहले बताया आपको। अगर हम इसके स्क्वायर इधर हटाते हैं तो इधर हमारा कार्डिंग हो जाता है 9, तब आर हो जाएगा। तो अब कार्डिंग हटाएंगे तो हमारा 3 आ जाता है आर। तो अब जो त्रिज्या हमारी आ गई वह 3 आ रहा है, मतलब आर, मतलब जो त्रिज्या आई है वह 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर,
हमारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ये सॉल्व हो गया भाई। कुछ कठिन है? कुछ भी नहीं कठिन है, देख लीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है। तो अब चले आगे। आगे देखिए क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त, क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः जो 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। बड़े, पहले वृत्त हम बना लेते हैं। ये हमारे दो सकेंद्रीय वृत्त हो गए, थोड़े बड़े छोटे हैं। तो देखिए अब आगे बना लीजिएगा सही से। तो बड़े मतलब देखिए इनकी त्रिज्या है, छोटे वाली की 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद उस बड़े की उस जीवा से मतलब लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करते, मतलब स्पर्श करते हुए जा रही है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसका नाम पी दे देते हैं। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा ए बी हो। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसको इधर से मिला देते हैं, हमारी त्रिज्या हो जाएगी बड़े त्रिभुज की। ये हमारी 5 सेंटीमीटर, ए भी हमारी 5 सेंटीमीटर दिया है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और आप ये देख लीजिए, हम यहाँ पर बनाए 90 अंश ने, ये हमारा 90 अंश होता है। अब पर में 10.1 जानते ही हैं। कोई अगर स्पर्श रेखा है उस पर कोई त्रिज्या लंब है तो हमारी क्या होती है, 90 अंश होती है ना 90 अंश। तो देखिए अब हम इसमें लगाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें जो करना है लिखेंगे क्या, तो मतलब देखिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो बड़े वृत्त की जीवा। तो हमें जीवा ज्ञात करनी है, क्या, जीवा। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, चित्र से, चित्र से लिख सकते हैं ना भाई। चित्र से जो ए बी ए बी ए बी है, ए बी है वो किसके बराबर है, ए बी कर सकते हैं, या इसको ए पी पहले कर दे तब आप और बढ़िया रहेगा आपको समझने में। ए पी प्लस, ए पी प्लस नहीं, ए पी प्लस बराबर पी बी। अब क्यों ए पी बराबर पी बी किए हम, ये बताइए। अभी हम तो दूसरे दास से करते तो और बढ़िया होता, लेकिन इससे बढ़िया और कोई नहीं होगा हमें लग रहा है। क्योंकि देखिए ए पी प्लस पी बी, ये हमारा एकदम मतलब देखिए जो इतना होगा इधर का त्रिभुज बनेगा वही इधर का त्रिभुज भी बनेगा, ये जान चाहिए। तो हम अगर ए पी प्लस पी, ए पी बराबर बी पी करते हैं तो हमारा आसान और होगा सॉल्व करने को, इसको आसान तरीका होगा और इसका। तो देखिए अब हम इसको करेंगे। तो जीवा की लंबाई क्या करना है, जीवा की लंबाई याद करनी है, ले जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई आप देखेंगे, अगर जीवा की लंबाई वह क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी, ए बी। तो हम देखिए ए बी को हम लिख क्या सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। समझ में आ रहा है ना भाई, ए पी प्लस पी बी हम लिख सकते हैं जो जीवा की लंबाई है। तो अब देखिए ए पी प्लस, अब देखिए ए पी पी बी के बराबर है तो हम इसको ए पी भी लिख सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर हम ए पी कर सकते हैं क्योंकि ए इसके बराबर, हमने इसको लिए ए, मतलब देखिए जो ए पी है वह पी बी के बराबर है, तो पी बी हमने ए पी लिख दिया। तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, टू ए पी। तो जीवा हमारी 2 आई है। अब ए पी का मान अगर निकाल लेते हैं, अगर हम ए पी का मान निकाल लेते हैं तो उसमें हम रख देंगे जो ए वाले में ए पी का मान निकाल कर, तो हमारे जो है पूर्ण रूप से जीवा की लंबाई मिल जाएगी, जीवा की लंबाई मिल जाएगी। तो लगाएंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या होता है, कोण पी हमारा 90 अंश होगा, पहले ही हमने आपको बताया था क्या होगा, 90 अंश। क्योंकि देखिए जो हमारा होता है, कोई आसपास से रेखा जा रही है उसमें अगर कोई त्रिज्या लंब दिख रही है, त्रिज्या अगर उसको आसपास से रेखा को छू रही है तो हमारी क्या है, वह 90 अंश है। तो कोण लगाएंगे ओ पी ए कर ले, या अब इसमें क्या लगाएंगे, पाइथा गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही बोलता ना भाई।
आगे चले अब। तो देखिए अब कण हमारा क्या होगा, अगर इसमें देखेंगे तो कण हमारा ठीक 90 अंश के सामने भुजा हमारी कण, तो 5 का वर्ग। आधार क्या होगा, देखिए हमारा लंब इसको मान लेते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली आधार ये हो गया, तो 3 का वर्ग। अब लंब हमारा क्या है एपी, एपी का वर्ग कर दिए। तो देखिए अब इसका वर्ग करने पर हमारा क्या आएगा 25 आएगा, बराबर इसका वर्ग करने पर कितना आएगा 9, प्लस इसका वर्ग करने पर एपी स्क्वायर। तो इसको जोड़ देंगे कितना होगा बताइए, सॉरी जोड़ने को अरे घटा देंगे, इधर लाएंगे ना पहले, सॉरी यार अभी गलती हो जाती। 9 बराबर एपी स्क्वायर। तो अब घटा दें, अब कितना हो जाएगा, तो अब घटाने पर हमारा 16 आएगा, क्या आएगा 16, और एपी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर कहीं का हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर हमारा कर्डी लगता है, तो कर्डी अगर हम लगा दिए 16, तो फिर इसको अगर हम हटाना चाहते हैं कर्डी को, तो इसका वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 एपी। तो एपी का मान कितना आ गया 4। तो अब एपी का मान इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे 2 एपी बराबर 2 गुणे 4, तो 8 आ जाएगा। तो एपी बराबर कितना आ गया हमारा 8। तो जो हमें एपी चाहिए थी जीवा की लंबाई, वह कितना आ गई 8। जो एपी किसके बराबर, मतलब देखिए एबी है, हमारी एबी की लंबाई कितना है कि 8, बस ये हमारी जीवा की लंबाई हो गई। तो अब आपसे मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, चलिए। तो देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन है, तो देखिए एक वृत्त पर परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, जो सिद्ध कीजिए, मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, ये हमें दिया गया है। तो अब हमें सिद्ध करके हम आपको बताएंगे, ये हमारा इसका फिगर है और ये वाला इसका फिगर है, तो हम पूरा फुल आपको फिगर से पूरा स्पष्ट करते हुए बताएंगे। तो लिखिए, देखिए हमें हल करना है, हमें हल किस तरह करना है, तो हम लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल। तो देखिए पहले हमें सिद्ध क्या करना है, पेपर में जैसे लिखना है उसे बताना है, सिद्ध करना है, पहले हमें लिखना है सिद्ध करना है। पेपर में आप ऐसे ही लिखिएगा तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। सिद्ध करना है उसको लिखिए, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ऐसे लिखिए। फिर उसके बाद हमें हम जो जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हमें उसे कर देना है। फिर उसके बाद इसको प्रूव करना है, तो हमें हम जानते हैं कि हम एक जैसे कि लिख देते हैं हम इसको, क्या हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं वो लिखना, मतलब देखिए अभी तक हम जो बता रहे थे, हम जानते हैं कि 10.2 से, अब 10 क्या कहता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा जाती है किसी वृत्त को छूते हुए, तो 2 स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ये सब आपने पढ़े होंगे जो होती हैं। तो स्पर्श रेखाएं अब पढ़िए पूरा जो है, तो पर में ये हो गया। अब क्या होगा डी आर, अब देखिए डी आर किसके बराबर होगा, डी आर, अगर हम डी आर देखेंगे तो डी एस के बराबर होगा, डी आर बराबर डी एस, 2 स्पर्श रेखाएं ना भाई, एकदम है। फिर उसके बाद क्या करना है, डी आर डी एस के बराबर है। फिर उसके बाद आ जाइए नीचे, क्या ये नीचे में आप क्या देख रहे हैं, अगर इधर हम इस तरह लिख सकते हैं तो इधर भी हम इस तरह लिख सकते हैं, फिर इधर भी इस तरह, फिर इधर भी इस तरह कर सकते हैं। तो हम जो लिखेंगे अब एपी बराबर एएस, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू। फिर उसके बाद जो करना है आपको, बीपी हो गया, फिर सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण 1 2 3 4। अब आपको एक ट्रिक्स बताएंगे आपको। देखिए आपको करना क्या है कि एक चीज़ एकदम ध्यान से नोटिस करना, अगर वो गड़बड़ी कर दिए तो आपको मतलब क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी आ सकता है, फिर आप कहीं दिमाग वगैरह सही कर सकते हैं। लेकिन देखिए करना क्या है, जो देखिए ए जो आर पी है, मतलब देखिए इसको एक साइड, फिर एस क्यू आर एक साइड, मतलब देखिए अगर जो मतलब देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बीपी, अगर हम बीपी बराबर बी क्यू है तो हम क्यू जो बी क्यू इधर, इसको भी इधर लिख सकते थे। लेकिन ऐसे करने पर हमारा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, ये जान जाइए, करने पर ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। अगर ये ध्यान में रखते हुए करेंगे ट्रिप के साथ अगर,
तो आप कभी नहीं क्वेश्चन गड़बड़ा सकते, इस क्वेश्चन को कभी नहीं गड़बड़ा सकते, क्योंकि अब देखिए अगर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 + 3 + 4 जोड़ने पर, अब जोड़ने पर अगर हम करते हैं इसको तो बहुत ही आसान होगा। देखिए DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR बराबर DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। तो देखिए DR और AP, DR और आगे पीछे कर दिया क्या, इसको थोड़ी इस तरह लिख दे, थोड़ा इस प्रकार DR मतलब थोड़ा आगे पीछे प्लस CR, इसको इधर लिख देते हैं और बढ़िया आपको समझ में आएगा, प्लस AP प्लस BP। अब देखिए थोड़ा खाली पीछे वाला आगे किए हैं, ये वाला ही उठा कर अगर ऊपर लिख देंगे तो DR प्लस CR, DR प्लस CR पूरे के बराबर होगा, जानिए क्या होगा, पूरे के बराबर क्या होगा, CD या कह सकते हैं इसको DC भी लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP पूरे के बराबर क्या होगा, AB। ये होगा ना भाई, AP इधर है और आधा इधर है तो पूरा होगा ना भाई, AP प्लस BP। अब बराबर कर देंगे DS, DS और DS इधर है और AS, DS AS पूरा क्या होगा बताइए, DS और AS, AD हो जाएगा, क्या आ जाएगा, AD, AD हो जाएगा, DS और AS हो गया, प्लस BQ और CQ क्या हो जाएगा, BC। तो भाई ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, हमारा सिद्ध हो गया ये सवाल। अब ध्यान आपको क्या देना है जान जाइए, ध्यान आपको यही देना है कि जो ए वाला हम रख रहे हैं ना भाई, एक साइड रखें बस, ध्यान में रखते हुए कि DRP और RP मतलब एक साइड कर देंगे तो, और जोड़ने में हमें आसानी होगा, यही करना है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ने में हमें आसानी होगा। तो अब चलते हैं आगे, जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, आकृति इतने देखिए एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी जो एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर परिच्छेद करती है। मतलब देखिए एक हमारे समांतर रेखा मतलब स्पर्श करते हुए जा रही है, फिर उस पर एक स्पर्श रेखा है ए बी है, क्या है ए बी, जो इसको काटती हुई जा रही है, एक ए पर काट रही है एक बी पर काट रही है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ओ ए बी बराबर 90 अंश। तो ये जो हमारा है 90 अंश, हमें ये सिद्ध करना है, ये हमारा 90 अंश। तो हम इसमें एक रचना कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, मिला देंगे तो हमें इसको और इसको मिलाकर हमें 90 अंश बताना है, 90 अंश बताना है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, हम ये लिख सकते हैं सिद्ध करना भाई, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। उससे पहले आपको बता दें जो अभी तक हमने 8वां क्वेश्चन पढ़ाया आपको और 9वां क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, कोई भी मतलब 100% आ सकते हैं, ये जान जाइए 100% आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर। तो देखिए अब हम इसको किस प्रकार करेंगे, रचना कर लेते भाई, रचना जो हमने किया उसको लिखेंगे, रचना ओ से क्या किया, रचना ओ से एक रेखा, ओ से एक रेखा क्या किए, ओ को ओ से सी को मिलाया, लिख देते डायरेक्ट, ओ को ओ से सी को मिलाया, मिलाया ओ को, जो ओ हमारा उसको सी से मिला दिया, सी से मिला दिया, ये हमारी रचना हो गई। तो जो त्रिभुज ए ओ क्या बनना है, ए, एक चीज और कर देते हैं भाई, और क्या कर देते हैं, एक चीज और बता दे, देखिए अगर इसको हम इस सर्वगांश हम दिखा देते हैं त्रिभुज को तो हमारा प्रूफ हो जाएगा और बढ़िया। तो अब इसके सर्वगांश हम दिखाने के लिए ए और ए और ए और ए चारों कोण याद है मुझे, तो चारों कोण अब मतलब देखिए चारों त्रिभुज 4 भाग हो गए इनके, तो अब इनके नाम भी दे देते हैं, कुछ बिना नाम दिए हम काम नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी बच्चे, अगर आपको बुलाना है 4-5 बच्चे, तो आप उनके से अगर कोई एक का नाम लेंगे तभी बुला पाएंगे, नहीं तो सभी आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा, कहेगा हमें बुला ही नहीं रहे हमें। तो इनका नाम जान देंगे, उसी प्रकार तो हम इनको भी जान जाएंगे हम क्या कर रहे हैं। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कर लिए। तो उससे बड़ी बात एक बात, अगर आपकी कोई सीधी रेखा हो, सीधी रेखा हो, तो उस पर कितने अंश के कोण बनेंगे बताइए, मतलब कितने अंश हो, मतलब कोण के बनने के कितने अंश होते हैं। अगर हमारा ये पूरी सीधी रेखा है तो इधर से इतना मिलाएंगे तो कितना होता है 180 अंश, 180 अंश होता है। तो अगर ये हमारे सीधे पूरे 180 अंश होंगे जानिए, तो अगर चारों को मिलाकर हम बना देंगे 180 अंश, ये जानिए हो गया ना, आपको ये बता रहे। तो त्रिभुज APO व त्रिभुज APO और ACO में, APO और ACO में, अब देखिए आपको ध्यान से देखना है, ऊपर पहले इधर पहले ध्यान देखिए APO ACO, ये देख लीजिए। तो अब इसमें हम लिख क्या सकते हैं, हम AP हमारा है जो AP किसके बराबर होगा, AC के होगा। अब क्या होगा कारण, परिमेय 10.2, परिमेय 10.2 से, परिमेय 10.2 से हमारा ये है, अब जान जाइए परिमेय 10.2। फिर उसके बाद क्या है, एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान देते हो तब, ना ध्यान दिए तो कोई बात नहीं, नहीं तो बताया देंगे हम। OP बराबर OC, क्या हमारी है त्रिज्याएं है भाई, त्रिज्या है। OP बराबर OC हमारी क्या है, त्रिज्या है, खत्म हो गया। अब AO लिखे चाहे OA लिखे, क्या हमारी है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। तो क्या लिख देते हैं, अतः SSS से त्रिभुज APO स्वर्गांशन त्रिभुज ACO है, ACO है, या लिख सकते हैं बस। तो अब इसमें अब क्या कर सकते हैं बताइए, है तो अब हम लिख सकते हैं अतः CPCT के द्वारा, CPCT के द्वारा क्या लिख सकते हैं, CPCT के द्वारा हमारा क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2। जब इन दोनों, मतलब देखिए जब दोनों बराबर हो गए, त्रिभुज स्वर्गांसम होंगे, तो इनके कोण भी, मतलब देखिए भुजाएं भी बराबर होती है तो कोण भी रहते हैं, हमारा स्वर्गांसम त्रिभुज होता है, वही हमारा CPCT बोलता है। तो हमारा कोण A बराबर कोण B, सॉरी कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए आपस में। तो अब इसी प्रकार लिख सकते हैं हम, क्या है इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज, अब त्रिभुज नीचे वाले चलेंगे थोड़ा, OCB व त्रिभुज कौन सा है, OBC, OQB कर लेते हैं, OQB। अब इधर करते हैं भाई, क्या होंगे, स्वर्गांसम होंगे, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ना भाई, त्रिभुज OCB स्वर्गांसम त्रिभुज OQB, सॉरी हाँ सही है OBQ, सही बता रहे, कोई गलती नहीं है, ये स्वर्गांसम हो जाएगा। अब किस कारण से होगा, अब जानते हैं इसी प्रकार, और आपका कोई नंबर भी नहीं कटेगा, कि जैसे हम लिख दिए इसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने किया है। तो क्या लिख देंगे, अतः CPCT के द्वारा लिखेंगे, अतः CPCT से द्वारा के द्वारा CPCT हमारा क्या बोलेगा, वही कोण 3 बराबर होगा कोण 4, कोण 3 बराबर क्या होगा कोण 4, यही बोलेगा ना, CPCT ही बोलता है। तो रेखा PQ में देखेंगे, अगर रेखा PQ में लिख लेंगे, क्योंकि रेखा PQ में
हमारे एक मतलब वही पहले हमने बताया था कि जो हमारा लंब है तो इस पर 180 अंश बनेंगे। तो जो हमारे कोण बन रहे हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या है 180 अंश। तो अब कोण 1 की जगह हम 2 लिख देंगे, कोण 2। अब बताइए क्यों लिख दिए 2, क्योंकि 1 है मतलब 2 के बराबर, तो हमने कोण 1 की जगह 2 लिख दिया, प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 लिख दिए। अब इसका भी कारण आपको बता देते हैं, क्योंकि जो हमारा है कितना कोण 3 है, कोण मतलब 3 बराबर है 4 के, हमने इसके कर दिए। अब इस दोनों में से हम 2 भाई निष्ठ कर लेते हैं, तो कोण कार्डी बार पर लगा दे रहे भाई, गलती हो जा रही है, कार्डी का सवाल लगाते तो वही। अब 180 अंश हो गया, तो अब इसको इससे अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। कोण 2 और कोण 3 हमारा 90 अंश हो गया। तो अगर हम कोण 3 और कोण 2 को अगर मिला देते हैं तो क्या हमारा बन रहा है, ए वाला बन रहा है पूरा, जो हमें चाहिए था, जो हमारे 90 अंश सही भी है। तो कोण जो ए ओ बी है वो हमारा कितना है 90 अंश। इन दोनों को मिलाने पर अगर 3 और 2 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कोण मिल रहा है ना भाई, जो हमारा ओ बी चाहिए था 90 अंश। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पर पूरा सवाल। और आपसे हम लेंगे पार्ट 3 में, हमारा पार्ट 2 है। थोड़ा तबीयत खराब है तभी हम पूरा वीडियो बनाने नहीं पा रहे हैं। तो जय हिंद, आपसे लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।